स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि इंडिया अलायंस जो है तो भारत के अंदर अभी फ़िलहाल जो है तो लोकसभा तैयारियों में जुटा हुआ है। इन दोनों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ हाइड एंड सीक फार्मूले के तहत जो तो लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि जहां पर तकलीफ़ होने वाली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनरों को, तो वो इस तरह की 7 स्टेट है जहां पर जो है तो इंडिया गठबंधन को लेकर और इंडिया अलायंस को लेकर काफ़ी तकलीफ़ें होते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर अगर हम बात करें और जो है तो जिस तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट बिहार के अंदर बनती नज़र आ रही है, जिस तरह से हालात बिहार के अंदर बनते नज़र आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ नीतीश कुमार के ज़रिए ही जो है तो हल हो सकते हैं। ये बात हम तमाम ही जानते हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें नीतीश कुमार ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं और वहीं मैं आपको बता दूं कि आरजेडी जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई के तौर पर काम करते हुए नज़र ज़रूर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी जो है तो सीटों का फार्मूला तय होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि विपक्ष में जो है तो तमाम तर चीज़ें तय होते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है तो सीट शेयरिंग को छोड़ दिया जाए तो तमाम तर चीज़ों पर अगर कांग्रेस की ही अगर सोच देखी जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से इन 7 स्टेटों के अंदर कमज़ोर नज़र आती है, जिसको लेकर हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मालूमाती होने वाली है। इंडिया गठबंधन के मैं आपको बता दूं कि बुनियाद पड़ चुकी है और इंडिया गठबंधन की कई मीटिंगें भी हो गई है। इंडिया गठबंधन की कई मीटिंगों के बाद भी अब तक की बहुत सारी चीज़ें तय नहीं हो पाई है, जबकि तमाम तर लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ सही है और सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग फार्मूले के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को अपना खुद का वर्चस्व का डर भी सता रहा होगा, क्योंकि आप जानती है कि कांग्रेस भारत के अंदर एक बड़ी पार्टी है जो तमाम तर छत्रबों को साथ में लेकर इस बार जो तो लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इससे पहले भी यूपीए 1 यूपीए 2 के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो है तो अपनी सीटें लड़ाई थी और सीटें जीती भी थी। लेकिन मैं उस समय आपको बता दूं कि अब जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से हालत पतली नज़र आ रही है, उसको देखकर यही लगता है कि इन 7 स्टेटों के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी अगर कमज़ोर होती है तो यहाँ पर ये बात साफ जाहिर होती है कि ये छत्रब है वो विपक्ष की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और कांग्रेस फिर एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव का मौका जो तो गंवा सकती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एक पॉलिटिकल थिंक टैंकर ये बातें भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है तो मुश्किल होने वाला है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमाम तर चीज़ें जो है तो सही होने वाली हैं। इसके बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं जो है तो विपक्षी छित्रप रहता है जो फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ मौजूद है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं और इन 48 सीटों के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को कम से कम सीटें मिलने का अनुमान नज़र आ रहा है, क्योंकि आप जानती हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस के बाद जो है तो वंचित बहुजन अघाड़ी भी इसके अंदर आने का तैयारी में लगी हुई है। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज अगर देखें तो 48 सीट को डिवाइडेशन में अगर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस बार बार ये बताते हुए नज़र आ रही है कि शिवसेना उन जगहों पर कमज़ोर है जहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे की सेना लड़ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जहां पर कांग्रेस लड़ना चाहती है वहां पर ही कांग्रेस लड़ते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर इस बार जो तो महाराष्ट्र के अंदर जो तो कांग्रेस को कम सीटें मिलते हुए नज़र आ रही है, जो काफ़ी जो चिंताजनक है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद आता है बिहार स्टेट। बिहार के अंदर अगर हम बात करें तो आरजेडी जनता दल यूनाइटेड और तमाम तर दूसरी पार्टियों ने भी कांग्रेस पार्टी का जो तो सिरदर्द बनाकर बैठी हुई है, ताकि जो तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के ज़रिए वो यहाँ पर चुनकर आ सके। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ अगली जिसके अंदर स्टेट आती है वो है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टीज़ और कांग्रेस
का जो है तो एक बड़ा वर्चस्व यहाँ बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तो ममता बनर्जी की जिस तरह से सुर है और ताल है, उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि ममता बनर्जी यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रही है। अगर वो पीछे नहीं हटती है, सीटों का बंटवारा बराबर से नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हो सकती है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 से 3 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जो है तो बंगाल के अंदर देने की तैयारी में ममता बनर्जी लगी हुई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इसी ज़मीन में जो चौथी स्टेट आती है वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ जो है तो छत्रबों का कितना मजबूत पकड़ रही हैं। पिछली दफ़ा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेठी से अपनी पुश्तैनी सीट को हारने वाले राहुल गांधी इस बार दोस्तों मैं बता दूं कि 2 जगहों से लोकसभा चुनाव के अंदर रहेंगे, जिसमें दोस्तों मैं बता दूं अमेठी और वायनाड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि छत्रबों ने भी अपना यहाँ पर दबदबा बनाया हुआ है। एक तरफ बीएसपी की सांसद, बीएसपी की प्रमुख नेता मायावती को साथ में लाने की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अखिलेश सिंह यादव जहाँ पर 30 से 35 सीटों पर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो तो इसके ऊपर सीटें स्कोर करने की कोशिश में लगाई देते हैं। यहाँ पर भी जो अगर देखा जाए कांग्रेस के दृष्टिकोण से, अगर कांग्रेस अकेले तौर पर लड़ती है तो यहाँ पर जो तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि अगली स्टेट आती है इसके अंदर झारखंड, जहां पर अगर बात की जाए तो कम जो है तो मैं आपको बता दूं कि सीटें ज़रूर हैं, लेकिन अगर कांग्रेस को वहां पर कम सीटें मिलती है तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी नुकसान कांग्रेस का हो सकता है। और इन्हीं इसकी के चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं छत्रब यानी कि जेएमएम और आरजेडी जो है तो काफ़ी जो है तो हैवी होंगे और कांग्रेस के मुद्दे को यहाँ पर भी दबाव पड़ता हुआ दिखेगा। दूसरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगली जो तो स्टेट इसके अंदर आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए कोई छत्रप तो नहीं है, लेकिन छत्रप के सामने जो तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के सामने जो है तो भारतीय जनता पार्टी जो काफ़ी मजबूत है। जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर जो तो रणनीति बनी थी, उन तमाम तर रणनीति को क्रॉस करते हुए कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। इस बार भी दोस्तों कुछ हालात ऐसे रहेंगे। आखिरी जो और 7वीं स्टेट जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, जहाँ पर कांग्रेस अगर मजबूत रहती है तो कहीं ना कहीं जो है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अमल में आ सकती है, और वो है राजस्थान। राजस्थान के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस बाज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनल गुटबाजी के चलते यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान कांग्रेस के लिए काफ़ी भारी सौदा हो सकता है। जिस तरह से आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इन तमाम तर जिस तरह से मैंने 7 स्टेट की बात की, वहाँ पर अगर अपने आप को मजबूत करना होगा तो अलग तरह से उसको संरचना करनी होगी, और यहाँ पर अलग तरह से जो तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और नगर पंचायत ग्रामीण के अलग अलग तरह के चुनाव लड़ने होंगे, फिर ही यहाँ पर